Assalamu alaikum. Today I will discuss about stoichiometric problem, how to solve this problem, how to find out the limiting reactant. Example है, what is the greatest amount of magnesium oxide which can be with 7.8 moles of magnesium and 4.7 moles of oxygen. What is the limiting reactant? स्टिचियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले तो हमारे पास जो है इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मैग्नीशियम के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है एंड इनको बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल्स हैं। एंड सेकंड ये है कि मोल्स हमें गिवन है मैग्नीशियम के भी एंड ऑक्सीजन के भी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मोल्स हमें गिवन है। अब हम देखते हैं कि हमें सारा मैग्नीशियम यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए। तो मोल रेशियो से हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमने फाइंड आउट करना है कि सारा मैग्नीशियम यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए। तो मैग्नीशियम के जो मोल्स हमें गिवन है हम पहले वो राइट करेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोल रेशियो से। मोल रेशियो में क्या है कि ऑक्सीजन का 1 मोल है वो हम ऊपर राइट करेंगे एंड मैग्नीशियम के 2 मोल्स हैं वो हम नीचे राइट करेंगे। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम से कैंसल आउट हो जाएगा। जब हम 7.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। इसका मतलब है कि 7.8 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम को यूज़ करने के लिए हमें 3.9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि सारा ऑक्सीजन यूज़ करने के लिए हमें मैग्नीशियम के कितने मोल्स चाहिए, वो भी हम इसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैग्नीशियम के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम पहले राइट करेंगे ऑक्सीजन के मोल्स। ऑक्सीजन के मोल गिवन है 4.7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई कर देंगे मोल रेशियो के साथ। मैग्नीशियम के 2 मोल्स हम ऊपर राइट करेंगे एंड ऑक्सीजन का 1 मोल नीचे। 4.7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम के मोल्स आ जाएंगे 9.4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। इसका मतलब है कि सारा ऑक्सीजन यूज़ करने के लिए हमें 9.4 मोल्स चाहिए मैग्नीशियम के, जबकि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो मैग्नीशियम के हमें 7.8 मोल्स गिवन है और हमें चाहिए कितने 9.4 मोल्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नीशियम जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के हमें 4.7 मोल्स गिवन है और ऑक्सीजन के हमें सारा मैग्नीशियम यूज़ करने के लिए 3.9 मोल्स चाहिए। तो मैग्नीशियम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि ग्रेटेस्ट अमाउंट क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ग्रेटेस्ट अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम मैग्नीशियम के मोल्स जो हमें गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोल रेशियो के साथ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम की है। तो आंसर आ जाएगा 7.8 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ग्रेटेस्ट अमाउंट जो है वो 7.8 मोल्स है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसकी स्टेटमेंट गिवन है 50.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, रिएक्टेड विद 51.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जो सबसे पहले ग्राम हमें गिवन है इसको हम कन्वर्ट कर दें मोल्स में। मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसी की वैल्यू जो मैस हमें गिवन है 50.5 ग्राम फार्मूले में पुट करेंगे। मोलर मैस हमें पता है इसका होता है मोलर मैस 14 ग्राम नाइट्रोजन के एंड 16 ऑक्सीजन के। 1.68 जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल आ गए। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं ऑक्सीजन के मोल्स इसी फार्मूले से। ऑक्सीजन के आए हैं 1.62 मोल्स। अब हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड के 1.68 मोल आए हैं इनको पूरा यूज़ करने के लिए हमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए होंगे। पिछले न्यूमेरिकल की तरह हम जो है मोल रेशो से जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल रेशो हम देख लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के 2 मोल हैं। पहले हम देख लेते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड के 1.68 मोल यूज़ करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। 1.68 मोल्स यूज़ करने हैं हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के, उसके लिए हमने देखना है कि ऑक्सीजन कितना चाहिए। तो 1.68 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड को उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के 1 मोल्स के साथ एंड फिर डिवाइड कर देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल्स के साथ। तो जो है हमें 0.084 मोल जो है ऑक्सीजन के चाहिए इस पूरे नाइट्रिक ऑक्साइड को कंज्यूम करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड कितना रिक्वायर है पूरा ऑक्सीजन यूज़ करने के लिए। सारा ऑक्सीजन यूज़ करने के लिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड के 3.24 मोल्स चाहिए। अब देख लें ऑक्सीजन के हमें 1.62 मोल्स गिवन है और जबकि पूरा नाइट्रिक ऑक्साइड कंज्यूम करने के लिए हमें 0.084 मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एक्सेस में है। अब देख लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को जो हमें गिवन है 1.68 मोल्स
और जबकि हमें पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए कितने मोल्स चाहिए, 3.24 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका मतलब है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ अमोनिया दैट कैन बी मेड विद 3.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 5.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है जिसमें नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं एंड अमोनिया के 2 मोल्स हैं। इसमें हमें मोल्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोल्स हमें ऑलरेडी गिवन है। मोल्स हम तब फाइंड करेंगे जब हमें मास गिवन हो और मास को हम कन्वर्ट कर देंगे मोल्स में। अमोनिया के मोल्स गिवन है, सॉरी नाइट्रोजन के मोल्स गिवन है 3.2 मोल्स एंड हाइड्रोजन के मोल्स गिवन है 5.4 मोल्स। हमने इसमें बस इतना देखना है कि नाइट्रोजन के 3.2 मोल्स यूज़ करने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन रिक्वायर है और हाइड्रोजन के 5.4 मोल्स यूज़ करने के लिए हमें नाइट्रोजन कितना रिक्वायर होगा। पहले हम देख लेते हैं कि हमें हाइड्रोजन कितना रिक्वायर होगा 3.2 मोल्स नाइट्रोजन यूज़ करने के लिए। नाइट्रोजन के 3.2 मोल्स यूज़ करने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए 9.6 मोल। अब हम देख लेते हैं कि हमें नाइट्रोजन कितना रिक्वायर होगा 5.4 मोल्स हाइड्रोजन यूज़ करने के लिए। उसके लिए भी हम यूँ करेंगे कि पहले 5.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन राइट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नाइट्रोजन का जो 1 मोल गिवन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उससे, एंड डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ। अब हमने फाइंड आउट कर लिए वैल्यूज़ कि हमें 9.6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए अगर हमने पूरा नाइट्रोजन यूज़ करना है 3.2 मोल्स, एंड हमें नाइट्रोजन के 1.8 मोल्स चाहिए पूरा हाइड्रोजन 5.4 मोल्स यूज़ करने के लिए। इसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के हमें 5.4 मोल्स गिवन है एंड जबकि हमें चाहिए कितने सारा नाइट्रोजन यूज़ करने के लिए, वो चाहिए हमें 9.6 मोल्स, एंड नाइट्रोजन के 3.2 मोल्स गिवन है एंड 5.4 मोल्स हाइड्रोजन यूज़ करने के लिए हमें 1.8 मोल्स नाइट्रोजन चाहिए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन है एंड एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो नाइट्रोजन है। अब हम देख लेते हैं कि NH3 की जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या होगी। फाइंड आउट करने के लिए जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स हमें गिवन है 5.4 मोल्स हाइड्रोजन के, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अमोनिया और हाइड्रोजन की मोल रेशो से। जो आंसर आएगा वही जो है वो ग्रेटेस्ट अमाउंट होगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन जो है उसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मोल रेशो अमोनिया एंड हाइड्रोजन के साथ। अमोनिया के मोल्स को हम ऊपर रखेंगे एंड हाइड्रोजन के मोल्स को नीचे, ताकि जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गए, जो आंसर हमें आए वो हमें आए अमोनिया के मोल्स का। तो एक बार फिर सुन लें कि अगर हमें मोल्स गिवन होंगे उससे तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें मोल्स नहीं गिवन होंगे, ग्राम्स गिवन होंगे, तो हमने ग्राम्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इतना इस रिएक्टेंट को यूज़ करने के लिए हमें ये वाला रिएक्टेंट कितना चाहिए, एंड उसी से जब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल जाएगा तो हम जो है वो उसी प्रोडक्ट की हम ग्रेटेस्ट अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गई हो। अल्लाह हाफ़िज़।